आरके फिल्म्स लाइव पिलवाड़ा। जगह जैसा मंच का आदेश मिला एक रचना और देव डोंगरी बाबा के तरफ चरणों में बोलिए अजमल घर अवतार की। देखिए जोश बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। मैं निवेदन करूंगी कि जय घोष जब भी लगाएं तो दोनों हाथ उठा करके लगाएं, क्योंकि हाथ उठाने से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बोलिए अजमल घर अवतार की जय हो। रामा स्वामी आवे जो, रामा स्वामी आवे जो, और कल जुग बोत करो अर्ज करू अजमाल रागिलो साबल जो हजूर। हर जी ने तो हरी मिलिया, हर जी ने तो हरी मिलिया, कोई आडे मर गया। पूजन ने गोड़ो दियो और दूध पीवण ने घा। आइएगा बाबा की बहुत ही सुंदर रचना है। जिस वक्त भादवे के महीने में बहुत सारे भक्त पैदल संग लेकर के या पैदल पैदल चल करके रामदेवरा की धरती पर जाते हैं, इस वक्त का बहुत ही सुंदर भजन। ए धोड़ी धोड़ी धजा, ए धोड़ी धोड़ी धजा, हाथ में बाबा रेली चली। धोड़ी धोड़ी धजा, हाथ में बाबा रेली चली। अरे आंधा का तंदूरा, आंधा का तंदूरा, आंधा का तंदूरा, मारो बाबूजी बजावे। अरे आंधा का तंदूरा, मारो बाबूजी बजावे। आंधा का तंदूरा, मारो बाबूजी बजावे। क्या बात है।
सूतोड़ा भगता ने बाबो सपने आए जगावे। और देखिएगा अगर इस भजन की पंक्तियां आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कैसे? इस सूतोड़ा भगता ने बाबो सपने आए जगावे। इस सूतोड़ा भगता ने बाबो सपने आए जगावे। अरे एड़ी लगाई, एड़ी लगाई, अरे एड़ी लगाई घोड़लिए रे तोड़ियो तोड़ियो आवे। एड़ी लगाई घोड़लिए रे तोड़ियो तोड़ियो आवे। जियो जियो। महिमा भगतारी भगतारी पीड़ा सुन बाबो खुशियां के बरसावे। भगतारी पीड़ा सुन बाबो खुशियां के बरसावे। आनंद आनंद आनंद। देखो हेलो, ये इतने भक्तों में हमारी बहन ने एक हिम्मत की है। इनकी हिम्मत के लिए तालियां बजाएं एक बार आप सभी लोग। और उनके लिए नहीं बजा सकते तो खुद के लिए बजा दीजिए। आप सत्संग में बैठे तो हैं। दोनों हाथ उठा करके और जय घोष बोलिए राम सापीर की जय हो। हेलो हेलो।
राम सा पीर की, बोलिए राम सा पीर की, बोलिए अजमल घर अवतार की, बोलिए अजमल घर अवतार की, बोलिए अजमल घर अवतार की। इतो तेज क्यों बोलो, और धीरे, बोलिए अजमल घर अवतार की। देखिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो जय घोष में भी कंजूसी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा का नाम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसके नसीब में लिखा होता है वो ही बाबा का नाम ले सकता है। देखिए आप नाम नहीं ले रहे, कुछ भक्तों ने हाथ बांध के रखे हैं। कुछ भक्त भजन सुनने आते हैं, कुछ भक्त भजन देखने आते हैं, और कुछ भक्त भजन ग्रहण करने आते हैं। अब आप सोचिएगा आप उनमें से कौन से हैं। देखिए एक छोटी सी बात आप सभी को बता दूं, उसके बाद में इस मंच पर वैसे डीजे के भजन भी है, सब कुछ आएगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि देखिए आज से करीबन 2 से 3 वर्ष पहले, आज से करीबन 2 से 3 वर्ष पहले बीकानेर क्षेत्र की ओर एक बाबा का जमा चल रहा था। जमा यानी जागरण, बाबा का जमा चल रहा था। वहां पर बड़े से बड़े भजन गायक आए और एक से एक अपनी प्रस्तुति देने को बड़ी से बड़ी हस्तियां वहां पर आई। जैसे ही भजन गायक ने एक भजन गाया, देखिए उस भक्ति में एक छोटी सी बच्ची आई हुई थी, करीबन 5 से 6 वर्ष की। वो बच्ची मूक बधिर थी, यानी कि बचपन से वो कभी बोलती नहीं थी, उसके मुख में आवाज ही नहीं थी। वो बच्ची भी उस सत्संग में आई हुई थी। जैसे ही भजन गायक ने एक भजन गाया, उस भक्ति संध्या में शुरू हुई भक्ति संध्या, और एक भजन गाया, 2 भजन गाए, 3 भजन गाए, 4 भजन गाए, और जैसे ही 5 भजन गाए और भजन गायक ने बोला बोलो राम सा पीर की, भैया 2 मिनट, हाँ बोले हाँ क्या कहा, बोले राम सा पीर की जय हो। तब आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो 5 से 6 वर्ष की बच्ची थी, उसके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था जय हो। समझ में आई आपको बात? अब आप खुद सोचिएगा, उस परम पिता परमात्मा में, द्वारिका के नाथ के नाम में कितनी शक्ति है, इस बाबा के कितने पर्चे हैं। जो पैदल जाते हैं उनको भी पर्चा, जो घर पर रहते हैं उनको भी पर्चा, जो यहाँ बैठा है उनको भी पर्चा। अब आपको समझ में आई हो तो सभी भक्त दोनों हाथ उठाना। देखिए आप सोचते, एक बार नीचे करो, नीचे करो। आप सोचते होंगे कि ये क्या है, हाथ उठाना नीचे करो, हाथ उठाना नीचे करो, लेकिन आप एक बात समझ जाइएगा कि जिसको कुछ चाहिए होता है वो हाथ तो उठाना पड़ता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उस द्रौपदी ने, थोड़ी सी शांति बनाई रखिएगा, सुनिएगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कस करके पकड़ रखा था। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था कि आज इस सभा में कोई ना कोई मेरी लाज बचा लेगा, और अगर इस सभा में किसी ने नहीं बचाई तो कम से कम मैं खुद समर्थ हूं अपनी लाज बचाने को। इसलिए उसने कस करके अपनी साड़ी दोनों हाथों से पकड़ रखी। लेकिन जब उसे लग गया कि अब मेरी लाज मेरे हाथों से नहीं बचाई जा सकती, तब आपको मालूम है द्रौपदी ने क्या किया? दोनों हाथों से जो साड़ी पकड़ रखी थी, वो दोनों हाथों से साड़ी छोड़ी और दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। और जैसे ही ऊपर उठा लिया तो उसे खुद पर से विश्वास उठ गया, और जैसे खुद पर से विश्वास उठा तो उस सांवरे के ऊपर उसे विश्वास हो गया। इसलिए हाथ उठाए जाते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो हाथ नीचे रख के जय घोष करिएगा पूरी रात्रि भर, और अगर उस सांवरे के ऊपर विश्वास है तो मेरे कहने से भी, और कोई भी भजन गायक आए, किसी के भी जय बोलने से अगर आपकी भी नैया तर जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सभी भक्तों के दोनों हाथ ऊपर और बड़े प्रेम के साथ में जय घोष कीजिएगा। प्रिय अजमल घर अवतार की, प्रिय रूणी जाकी शाम की, आधा का तंदूरा मारो बाबूजी बजावे, आधा का तंदूरा मारो बाबूजी बजावे, आधा का
जीने तो हरी मिल्या, हर जीने तो हरी मिल्या, कोई आगे मारक पूजन ने घोड़ो दियो रे, दूध पीवण ने गाय राम जी मारा, दूध पीवण ने गाय। अब जिसको समझ में आया हो तो दोनों हाथ जोड़िए, एक बार दोनों हाथ जोड़ दीजिए और उस सच्चे दरबार के लिए जय घोष लगाइए, दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए अजमल घर अवतार की, बोलिए द्वारिका नाथ की, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। सभी भक्तों की जय।